कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे विषय पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट। कक्षा है 8 बच्चों, कक्षा है 5, सप्ताह है 8। तो बच्चों पाठ 4 खाएं आम 12 महीने भाग 2। तो बच्चों इस पाठ की हम वर्कशीट हल करेंगे, खाएं आम 12 महीने। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हमें दिया गया है। प्रश्न पहला बोला है, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों एवं संरक्षण विधियों का उचित मिलान कीजिए। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ मिलान करना है। आम से बच्चों क्या बनता है, पापड़ और बड़िया। सेव से क्या बनता है बच्चों, आम का बनता है अचार। आम से बनता है अचार। सेव से बनता है बच्चों जैम। और दाल से बनता है पापड़ और बड़िया। ठीक है बच्चों। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कौन से खाद्य पदार्थों को कोल्ड स्टोरेज शीत भंडारण में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। बच्चों कोल्ड स्टोरेज में कौन कौन सी खाद्य पदार्थ है जिन्हें हमें रखने की आवश्यकता होती है। गेहूँ नहीं, आलू हाँ, अंगूर हाँ, चावल नहीं, सेब हाँ, दाल नहीं, टमाटर हाँ, हरी मिर्ची हाँ और आम भी हाँ। ठीक है बच्चों, आया सभी को अच्छे से समझ में। आम को भी स्टोर करके रखना पड़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चित्रों में दर्शाए गए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। मान लीजिए गर्मी के मौसम में आपके घर का फ्रिज खराब हो गया है अथवा आपके घर में फ्रिज नहीं है। अब आप इन्हें खराब होने से बचाने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगे, लिखिए। तो देखिए, आप सभी को बोला गया है कि जो खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, ठीक है, अगर गर्मी का मौसम है तो बच्चों घर पर फ्रिज ख़राब हो गया है आपके, या फिर घर में फ्रिज नहीं है, तो बच्चों आप इन्हें ख़राब होने से कैसे बचाएंगे, इनका तरीका आप सभी यहाँ पे बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला हमें दिया गया है दही। ठीक है, ये है हमारा करेला, सॉरी दही ये नहीं है, ये हमारा दूध है। दूध, करेला, हरी मिर्च, दही, सेब और प्याज। बच्चों अगर हमारे घर में फ्रिज नहीं है और गर्मियों का मौसम है तो हम इन सभी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो देखिए बच्चों इन सभी पे हमें समय समय पर पानी छिड़केंगे और गीले कपड़े में रखेंगे। दूध को समय समय पर गर्म करेंगे। दही को कटोरी को किसी पानी के बर्तन में रखकर कुछ समय तक उसे बचा सकते हैं। प्याज को नमी से हम बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आया सभी को समझ में। तो यहाँ हम लिखेंगे करेला, हरी मिर्च तथा सेब पर समय समय पर पानी छिड़केंगे या गीले कपड़े में रखेंगे। ठीक है, दूध को समय समय पर गर्म करेंगे। दही की कटोरी को किसी पानी के बर्तन में रखकर कुछ समय तक
उसे बचा सकते हैं। ठीक है, और प्याज को नमी से बचाकर रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, आया अच्छे से सभी को समझ में कि किस तरह से हम इन खाद्य पदार्थों का बचाव कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, सही विकल्प चुनिए। दूध से बना कौन सा उत्पाद लंबे समय तक खराब नहीं होता? तो बच्चों, दूध से बना हुआ कौन सा उत्पाद है जो लंबे समय तक खराब नहीं होता है? तो इसका उत्तर होगा घी। निम्न में से कौन सी सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी? बच्चों, तो निम्न में से कौन सी सब्जी, सूखी सब्जी, पकी सब्जी या ताज़ा सब्जी? तो सूखी सब्जी जल्दी खराब नहीं होगी। खाद्य पदार्थ को खराब करने वाले कीटाणु किसमें नहीं पनपते? तो बच्चों, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको खराब करने वाले जो कीटाणु हैं वो किसमें नहीं आते? नमक के घोल में वो नहीं आते हैं। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, अपने मनपसंद भोजन का नाम लिखिए तथा उसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का नाम लिखिए। इसे बनाने की विधि भी लिखिए। घर के किसी सदस्य से पूछकर भी विधि को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी को क्या करना है बच्चों, आपका जो भी मनपसंद खाना है, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। उसकी सामग्री लिखनी है, आवश्यक सामग्री, उसकी विधि लिखनी है कि किस तरह से ये बनाई जाती है। तो बच्चों, आप सभी का अलग अलग खाना होगा। ठीक है, आप सभी को अलग अलग भोजन पसंद होगा। तो बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए है। आप सभी अपनी पसंद का भोजन का नाम लिखें, उसकी आवश्यक सामग्री लिखें और उसे बनाने की विधि यहाँ आप सभी लिखेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है परियोजना कार्य। परियोजना कार्य देखिए बच्चों, एक ब्रेड को एक टिफ़िन में रखें, उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर ढक्कन बंद कर दें। अब 3 दिनों के लिए टिफ़िन खोल कर देखें, ब्रेड की स्थिति कैसी होगी? अपने निरीक्षण के आधार पर निम्न कथनों में से सही कथनों को रेखांकित कीजिए या लिखिए। अब देखिए बच्चों, आपने एक बॉक्स के अंदर ब्रेड रख दिया कुछ दिनों के लिए, ठीक है, उस पर पानी छिड़क दिया। 3 दिन बाद बच्चों आपने उस टिफ़िन को खोल के देखा तो आपने क्या देखा? ब्रेड में कोई बदलाव नहीं आया। तो ये गलत है, ब्रेड में बदलाव आया है। ब्रेड से बदबू आने लगी, बिल्कुल। ब्रेड पर फफूंदी आ गई, बिल्कुल आ गई। ब्रेड अभी भी खाने योग्य है तो उसे हम नहीं खा सकते। ब्रेड सूख गई है, नहीं। ब्रेड पर काले काले धब्बे हैं, बिल्कुल हाँ। जब ब्रेड ख़राब हो जाती है तो उस पर काले काले धब्बे आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया बच्चों सभी को अच्छे से समझ में। अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल 3 R's अपशिष्ट कूड़े का न्यूनीकरण कम करना। बच्चों देखिए, कचरे का न्यूनीकरण कैसे कम करेंगे हम? न्यूनीकरण का अर्थ है कम इस्तेमाल करना या फिर कम पैदा करना। हम अपने दैनिक जीवन में अनजाने अनजाने बहुत अधिक अपशिष्ट कूड़ा पैदा करते हैं। न्यूनीकरण की विधि में मुख्य रूप से हम अपशिष्ट कूड़े को बढ़ोतरी में कटौती करते हैं। पर्यावरण को साफ रखने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण 3 R's में सबसे पहला, यदि हमारे पास अतिरिक्त भोजन, वस्त्र या अन्य कोई वस्तु है तो उसे हम ज़रूरतमंदों को दान कर देने सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें क्या करना है, हम हमारे आसपास बच्चों जाने अनजाने में बहुत कचरा पैदा कर देते हैं, जिससे बच्चों हमारा वातावरण ख़राब होता है, प्रदूषित होता है। ठीक है, इसलिए हमें बच्चों कम इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि जो कचरा है, अपशिष्ट है, कूड़ा है, जो कम पैदा हो। ठीक है, और बच्चों यदि अगर हमारे पास ज़्यादा भोजन या वस्त्र है या कोई अन्य वस्तु है तो उसे हमें जो ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें दान कर देनी चाहिए। हम अपशिष्ट कूड़े को जितना कम उत्पन्न करेंगे, हमें उतना ही कम निपटारा करना पड़ेगा। नोट, सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाले मास्क का उपयोग ना करें, इसके स्थान पर कपड़े से बने मास्क का उपयोग करें। कपड़े से बने मास्क को आप धोकर बार बार उपयोग में ला सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप सभी को सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला मास्क का उपयोग नहीं करना है। इसकी जगह बच्चों आपको कपड़े से बने मास्क का उपयोग करना है, जिसे आप बार बार धोकर काम में ले सकते हैं। ठीक
ठीक है बच्चों। छात्रों के लिए गतिविधियाँ। गतिविधि पहली, निम्नलिखित बातों या आदतों का पालन करने का संकल्प लें। देखिए बच्चों, आपको बोला गया है कि इन सभी आदतों का आप पालन करें और संकल्प लें। मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरणों को चालू रखूँगा और उपयोग ना होने की स्थिति में उनको बंद करके रखूँगा। तो बच्चों देखिए, जब भी आपको बिजली के उपकरण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उपयोग में लें, अन्यथा उन्हें बंद कर दें। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगा और सदैव पानी की टंकी को अच्छी तरह बंद रखूँगा। और बच्चों, कभी भी पानी को व्यर्थ ना बहाएं। मैं बाज़ार से प्लास्टिक की थैली में मिलने वाले चिप्स नहीं खरीदूँगा। अब बच्चों, बाज़ार से जो आप प्लास्टिक की थैलियों में चिप्स लेकर आते हैं वो भी आपको नहीं खरीदनी है। मैं अन्य लोगों को भी अपशिष्ट कूड़ा कम उत्पन्न करने के लिए जागरूक और प्रेरित करूँगा। और बच्चों, मेरे आसपास जो भी लोग हैं उनको भी मैं कूड़ा कम उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करूँगा और जागरूक करूँगा। गतिविधि 2, अपने माता पिता की मदद से घर पर कोई भी एक सेहतमंद पेय बनाएं जिसे बाज़ार से मिलने वाले पेय या ड्रिंक से बदला जा सके। तो देखिए बच्चों, आप सभी को पता है कि जो हमारे बाज़ार में ड्रिंक्स मिलते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो आप सभी को बच्चों घर पे एक आपको सेहतमंद पेय बनाना है अपने माता पिता की मदद से, ठीक है। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। 21 जुलाई ईद उल जुहा बकर ईद, जिसे ईद अल अधा या ईद उल अधा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा त्यौहार है जिसे मुसलमान विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ मनाते हैं। इसे बलिदान का पर्व कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ पे क्या बताया गया है कि बच्चों 21 जुलाई को बकरा ईद है, ठीक है। 21 जुलाई को बच्चों बकरा ईद है। इस दिन क्या करते हैं बच्चों, जो मुसलमान लोग होते हैं वो विशेष प्रार्थना, बधाई और उपहार के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं, ठीक है। और इसे बच्चों बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। आया अच्छे से समझ में सभी को? तो चलिए बच्चों आगे देखिए। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले से पूरा कर लिया है। बच्चों देखिए, जब आपको अपने आप पर विश्वास होता है तो बच्चों आप उस काम को खुद से पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, जब तक हमें खुद पे विश्वास नहीं होगा तो हम खुद का कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों हमेशा हमारा जो काम है हमें हमेशा खुद से पूरा कर लेना चाहिए, ठीक है। खाद्य रंग बैंगनी, नीला। बैंगनी या नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार अपने परिवार और दोस्तों के साथ खेलें। दिन की गतिविधि, अग्निहीन आग के प्रयोग के बिना खाना बनाना। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें, खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों आप सभी की यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और बच्चों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बच्चों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह बच्चों आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहिए।